नमस्कार दोस्तों, मृदुल एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। मेरा नाम है मृदुल। दोस्तों, आपने अक्सर इस टाइप का पैनल कहीं पे इंडस्ट्री में जरूर देखा रहेगा। ये हमारा आरएलसी पीएलसी का पैनल रहता है जो कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए यूज होता है। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये जो पैनल जो रहता है उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स लगे हुए रहते हैं। ठीक, तो ये कंपोनेंट्स के नाम क्या है, ये क्या काम करता है और हमारे लिए क्या फायदा होता है इस कंपोनेंट का यूज करके, ये सारी डिटेल मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है एकदम बेसिक, जिसको एमसीबी, एमसीसीबी, ईएलसीबी या आरसीसीबी कहते हैं, जो कि पैनल के स्टार्टिंग में ही लग जाता है। तो बेसिकली ये एमसीबी यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीसीबी यानी कि मॉड्यूलेटर केस सर्किट ब्रेकर, ईएलसीबी इलेक्ट्रिकल लीकेज ब्रेकर और आरसीसीबी, ये सारे के सारे जो कंपोनेंट है जनरली ये शॉर्ट सर्किट या हमारी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। यानी कि समझो आरसीसी की बात करूं कि आपके कहीं पे भी लीकेज और आपको गलती से शॉक लगने वाला है या शॉक लगता है तो कुछ ही सेकंड्स में ये खुद को ट्रिप कर देता है ताकि आपकी जान बच पाए। तो इस वजह से ये प्रोटेक्शन डिवाइसेस की कैटेगरी में आता है जो कि पैनल के स्टार्टिंग में ही लग जाते हैं। नेक्स्ट जो कंपोनेंट आता है वो है कॉन्टेक्टर। ये कॉन्टेक्टर का जो मेन मकसद है वो है हैवी लोड को चलाना। यानी कि होता क्या है, इसमें एक मैग्नेटिक कॉइल रहती है जिसको हम लोग सप्लाई देते हैं। 3 फेज का सप्लाई रहेगा या सिंगल फेज का, जनरली 3 फेज पे काम करता है। तो 3 फेज का सप्लाई यहाँ पे दिया जाता है और यहाँ पे ये जो आपको कॉन्टेक्टर नजर आ रहा है इसके अंदर एक कॉइल रहती है जिसको जैसे ही पावर सप्लाई या एक्टिवेट करने पर ये 3 फेज का सप्लाई हमारी मोटर को चालू या बंद करने का इसका इस्तेमाल करता है। तो आमतौर पर इसका इस्तेमाल आरएलसी और पीएलसी पैनल्स में ज्यादा होता है जहां पे मोटर को हमें चालू या बंद करना है। ठीक है, तो ये हमारा है कॉन्टेक्टर। ठीक है, कॉन्टेक्टर में डिजिटल कॉन्टेक्टर्स भी आते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है हमारा एनालॉग कॉन्टेक्टर। एनालॉग कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए यहाँ पे अलग से सप्लाई देने पर ये खुद को चालू भी कर लेता है। लेकिन यही अगर मैं डिजिटल कॉन्टेक्टर की बात करूं तो सेम उसी तरीके से चालू होता है, ये 3 फेज पे ही काम करता है। लेकिन इसके अंदर आपको डिजिटली वैल्यूज भी नजर आती है कि हर एक फेज में कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना एम्पियर्स आ रहा है, कितना करंट कंजम्पशन हो रहा है और कुछ उसका कनेक्शन इस तरीके से होता है। ये है हमारा डिजिटल कॉन्टेक्टर्स। इसके बाद में वाईफाई पे चलने वाले भी कॉन्टेक्टर्स आते हैं, यानी कि उसको कंट्रोल करने के लिए आपको कोई अलग से एनओ या एनसी देने की जरूरत नहीं, आप मोबाइल के जरिए उसको चालू या बंद कर सकते हो। यहाँ पे कैसा रहता है, अगर आप मैं बताने की कोशिश करूं तो यहाँ पे चालू करने पे आप देख सकते हैं पावर सप्लाई इधर आया और इसके जरिए चालू या बंद किया जाता है जो कि 3 फेज को सप्लाई जाता है। लेकिन यही चीज अगर मोबाइल से करना है तो भी आप कर सकते हैं, जो कि वाईफाई कॉन्टेक्टर के जरिए। इसके अलावा रहता है एड ऑन ब्लॉक्स। एड ऑन ब्लॉक्स क्या रहता है कि हमारा जो कॉन्टेक्टर रहता है, पिछला हिस्सा आपको कॉन्टेक्टर ही रहता है, इसके ऊपर लगाने वाला एक ब्लॉक जैसा ही सिस्टम रहता है। इसमें आप एनओ, एनसी, एनओ या एनओ कॉन्टेक्टर्स या एनसी एड ऑन ब्लॉक्स रहता है, ऐसे ब्लॉक लगा सकते हैं। ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एनओ और एनसी का ब्लॉक है, यहाँ पे देख सकते हैं एनओ 2 एनसी है और वापस से एनओ है। तो इस तरीके के ब्लॉक, एड ऑन ब्लॉक्स आप कॉन्टेक्टर के ऊपर ही लगा सकते हैं। इसका इस्तेमाल भी काफी सारी जगह पे होता है, कोई रिले को चालू या बंद करवाने के लिए या कोई चीजों को यानी कि खुद कॉन्टेक्टर को भी कंट्रोल करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये है एड ऑन ब्लॉक्स। ठीक है, ये भी आपको पैनल्स में आमतौर पर देखने मिलते हैं। इसके बाद में मेन चीज रहती है वो है टाइमर। टाइमर का मेन मकसद क्या रहता है कि किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर सीमा के अंदर या टाइमिंग के बाद चालू या बंद करना है, उसके लिए हम लोग टाइमर का प्रयोग करते हैं। टाइमर में भी एनालॉग टाइमर्स भी आते हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं घड़ी जैसा आपको नजर आ रहा है, ये एनालॉग टाइमर है। इसके अलावा डिजिटल टाइमर्स भी आप लोग कभी कभी आपको देखने मिल जाएंगे, जिसमें आप डेट, टाइम, मंथ, हफ्ता, फिर एएम, पीएम, ये सारी चीजों को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो कुछ डिजिटल टाइमर्स भी आते हैं, कुछ एनालॉग टाइमर्स भी आते हैं। इसका मेन मकसद यह है कि चालू या बंद करना पर्टिकुलर टाइम पे। ओके, इसमें ऑन डिले टाइमर और ऑफ डिले टाइमर ऐसे दो अलग अलग वैरायटी भी रहती है। ऑन यानी कि ऑन चालू होने में डिले और ऑफ यानी ऑफ करने में डिले कुछ लगाएगा। इसके ऊपर मैंने सारा पूरा डिटेल वीडियो है, यहाँ पे आई के आइकन पे वो वीडियो आपको डिटेल में मिल जाएगा। लेकिन ऑन डिले और ऑफ डिले टाइमर का ही एक प्रकार है जो कि ऑन या ऑफ करने में डिले करने का काम करता है। ठीक है, ये ऑन डिले और ऑफ डिले टाइमर्स रहता है, जैसे दिखने में आपको कुछ इस प्रकार से देखने मिलता है। इसके अलावा कुछ एड ऑन टाइमर ब्लॉक्स भी आते हैं, जैसे मैंने आपको एनओएनसी के ब्लॉक्स बताए थे ये वाले, इसमें टाइमर के भी ब्लॉक्स आते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो कि कॉन्टेक्टर, ये जो आप देख सकते हैं नीचे कॉन्टेक्टर है उसी के ऊपर टाइमर ब्लॉक भी लग जाता है। उसका कुछ सर्किट डायग्राम इस तरीके से लगाया जाता है। ये देख सकते ये कॉन्टेक्टर है और ये हमारा एड ऑन ब्लॉक लगा हुआ है ये दूसरे वाले कॉन्टेक्टर के ऊपर, इसको बोलते हैं हम लोग एड ऑन ब्लॉक टाइमर का। ठीक है, तो टाइमर में एनालॉग के एड ऑन ब्लॉक्स आते हैं, जनरली डिजिटल के एनालॉग ब्लॉक्स आपको नहीं देखने मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है ओवरलोड रिले। ये कॉन्टेक्टर के नीचे की बाजू में बैठ जाता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। हमारा जो इनपुट यहाँ पे आता है, आउटपुट यहाँ से जाता है कॉन्टेक्टर का, लेकिन इसी आउटपुट पे हम लोग ओवरलोड रिले कनेक्ट करते हैं और यहाँ से आउटपुट जनरेट करवा के बाहर मोटर को देते हैं। इसका रीजन क्या रहता है कि यहाँ पे हम लोग एक एम्पियर सेट कर सके,
मतलब यहाँ पे समझो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये एम्पियर सेट करने पर अगर उस एम्पियर उतने एम्पियर से अगर ज्यादा जा रहा है, ओवरलोड हो रहा है मोटर के ऊपर, तो ये खुद को ट्रिप कर देगा और मोटर को बंद कर देगा मोटर की प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये ओवरलोड रिले। इसके अलावा वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले, वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले भी काफी इंटरेस्टिंग चीज है। ये भी एक प्रकार का रिले ही है, लेकिन ये वोल्टेज पे काम करता है, अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज। यानी कि हम लोग एक पर्टिकुलर वोल्टेज की सीमा दे देते हैं, ठीक है, अगर उस सीमा तय से थोड़ा वोल्टेज अगर ऊपर चला जाए तो खुद को बंद कर देगा, या उस सीमा से वोल्टेज अगर नीचे की तरफ चला जाएगा तो भी खुद को बंद कर देगा। क्योंकि वोल्टेज को मॉनिटर करके काम करने वाला रिले है, इसको हम लोग वीएमआर रिले भी बोलते हैं, वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले। इसमें कुछ डिजिटल फॉर्म्स भी आते हैं, ये देख सकते हैं डिजिटल जो है वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले। यहाँ पे आपको डिजिटल भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है, इतने एम्पियर्स है, इतने करंट के ऊपर, अगर इतना वोल्टेज के ऊपर हमारा जाएगा तो बंद कर देगा, इसके नीचे वोल्टेज जाएगा तो बंद कर देगा। तो ये है मॉनिटरिंग रिले जो कि वोल्टेज को मॉनिटर करने पर काम करता है। इसके अलावा कुछ है रिले। अभी मेन बात करते हैं रिले। अब तक मैंने अलग अलग प्रकार के रिले बताए, लेकिन रिले भी इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे हमें काफी सारे एनओएनसी पॉइंट्स मिलते हैं। इस रिले को ऑपरेट करवाने के लिए डीसी या एसी ऐसे दो अलग अलग प्रकार के वोल्टेजेस होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एसी वोल्ट पे चलने वाला रिले है और ये डीसी वोल्ट पे चलने वाला। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के रिलेज आते हैं। इसमें भी 16 पिन रिले आते हैं यहाँ पे। इसके ऊपर एकदम डिटेल वीडियो है मेरा, यहाँ पे आइकन पे वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, रिले तो हम लोग ने समझ लिया, उसमें काफी सारे अलग अलग प्रकार भी समझ लिए, और भी बहुत सारे कंपोनेंट है, उसकी भी बातचीत कर लेते हैं। आगे का जो कंपोनेंट है वो है फ्लैशर रिले। ये भी रिले का ही एक प्रकार है, लेकिन ये फ्लैश करने का। फ्लैशर का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। कि मान लो दो मोटर है, एक मोटर कुछ देर चलानी है, उसको फिर बंद करके दूसरी मोटर कुछ देर चलानी है, कि अल्टरनेटिवली दोनों मोटर्स को चलाना है, उसको बोलते हैं हम लोग फ्लैशर रिले। यानी कि कुछ देर एक ए वाली मोटर चलेगी, कुछ देर बी वाली मोटर चलेगी। इस तरीके से जो टाइम सेट करते हैं दोनों के बीच में इंटरवल्स, यानी कि समझो 5 मिनट पहली वाली मोटर चलेगी, बंद होगी, फिर 5 मिनट दूसरी वाली मोटर चलेगी। तो ऐसे जो टाइम इंटरवल पे अलग अलग मोटर को चलाना, उसको बोलते हैं फ्लैशर रिले। ठीक है, सर मैं फ्लैशर रिले क्या है। इसके बाद आता है पल्स रिले। पल्स रिले कुछ दिखने में इस तरीके का रहता है या इस तरीके का रहता है। इसमें भी वाईफाई वाला भी आता है। ये क्या रहता है पल्स रिले, कि जब भी आप उसको एक सिंगल पल्स देते हो, पल्स यानी एक समझो डिजिटल का सिग्नल देते हो, तो जैसे उसको एक सिग्नल दिया ये खुद को चालू कर देगा, जैसे आपने दूसरा सिग्नल दिया खुद को बंद कर देगा। यानी कि सिग्नल पे ये चालू या बंद करने का जो काम करता है ये है पल्स रिले, यानी पल्स के ऊपर काम करने वाला रिले है। ठीक है, वैसे ही एक आता है लिक्विड लेवल रिले। आपने अक्सर देखा रहेगा कि पानी की टाकियों में कुछ रिलेज लगे हुए रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे केवल इंडिकेटर रिले है। यानी कि होता क्या है, इसमें 3 पॉइंट्स लगाने पड़ते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम और एकदम नीचे डाउन वाला। तो जैसे ही तीसरे नंबर पे आ जाएगा पानी का लेवल, ये खुद को बंद कर देगा, और जैसे ही नीचे वाले लेवल पे आएगा खुद को चालू कर देगा। तो इस तरह से लिक्विड लेवल रिले का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा फोटो सेल रिले, ये काफी इंटरेस्टिंग है। आमतौर पे इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह में होता है। यानी कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये हमारी धूप को पहचानता है। ठीक है, क्या होता है कि जैसे ही धूप रहेगी ना ये खुद को बंद कर देगा, जैसे ही धूप चली गई ये खुद को चालू कर देगा। यानी कि अगर स्ट्रीट लाइट से अटैच रहेगा, ये बल्ब देखो यहाँ पे लगा हुआ स्ट्रीट लाइट ऐसे है, और यहाँ पे सूर्य निकल गया तो ये क्या करेगा, इसको एक सिग्नल देगा और ये रिले जो है हमारे बल्ब को चालू कर देगा। और जैसे ही सूर्य का प्रकाश इसके ऊपर गिरेगा, तो जैसे ये गिरेगा इसको एक सिग्नल देगा, ये हमारे बल्ब को बंद कर देगा। तो ये है हमारा फोटो सेल रिले। ओके, जनरली लाइट के ऊपर काम करता है। इसके अलावा स्टार डेल्टा रिले। स्टार डेल्टा रिले क्या होता है कि जनरली मोटर को स्टार्टिंग में जो हम लोग चलाते हैं वो स्टार पे चलाते हैं, फिर डेल्टा पे लेते हैं, या पहले डेल्टा पे चलाते हैं फिर स्टार पे, डिपेंड करता है आपको किस तरीके से चलाना है। तो वो स्टार और डेल्टा के बीच में टाइम इंटरवल पे शिफ्ट करवाने का जो काम करता है वो हमारा स्टार डेल्टा रिले करता है। ठीक है, तो स्टार डेल्टा रिले जनरली मोटर्स को जब स्टार्ट करना है तभी हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये स्टार डेल्टा रिले। वैसे ही फ्यूज होल्डर का भी प्रयोग होता है हमारे पैनल्स में। इसमें आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग एम्पियर्स के फ्यूज लगे हुए रहते हैं। ये जो आप ये दिख रहा है ना आपको ऊपर वाला, ये खाली प्रेस करोगे बाहर की तरफ तो अंदर आपको एक बड़ा सा फ्यूज मिल जाएगा। ये फ्यूज आप रिप्लेसेबल फ्यूज रहता है, यानी कि आप उसको आसानी से हाथ से निकाल भी सकते हो, दूसरा फ्यूज उसकी जगह पे लगा के उसको इंसर्ट भी कर सकते हो। जनरली ये प्रोटेक्शन का, हमारे इक्विपमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यूज होल्डर काम करता है। इसके अलावा वोल्टेज मीटर रहता है। वोल्टेज मीटर में सिंगल फेज वाला भी रहता है, ये देख सकते हैं सिंगल फेज वाला वोल्टेज रिले मीटर है। मीटर यानी कि बताता है कि अभी इस लाइन में कितना वोल्टेज आ रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं ये लाइन टू लाइन वोल्टेज यानी 3 फेज वोल्टेज का भी आपको रीडर मिल जाता है इस तरीके का। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप 3 फेज अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं। इस टाइप के भी मिलते हैं और इस टाइप के मिलते हैं। आजकल लेटेस्ट में जो वोल्टेज वोल्ट मीटर जो रहता है, जो कि पैनल को वो इस टाइप में लगाया जाता है। सिंगल फेज वाले भी आते हैं और ट्रिपल फेज वाले भी आता है। इसके अलावा वोल्ट मीटर और एम्प मीटर का कॉम्बिनेशन भी रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वोल्टेज भी दिख रहा है
और कितना एम्पियर फ्लो हो रहा है वो भी गिन सकता है। कभी कभी आपको देखो यहाँ पे दिख सकता है ना, ये वोल्टेज भी दिख रहा है, एम्पियर भी दिख रहा है कि अभी 230 वोल्ट आ रहे हैं और 80 एम्पियर यहाँ से फ्लो हो रहा है। इस तरीके से हर्ट्ज भी दिखता है। हर्ट्ज क्या मतलब क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी रहता है ना, वो फ्रीक्वेंसी भी दिखता है। ये फ्रीक्वेंसी मीटर अलग से भी मिलता है, इस टाइप में आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी मीटर है, या आपको इस टाइप में उसके अंदर इनबिल्ट भी आता है, मतलब वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी तीनों एक साथ में भी आपको दिखाई दे। इस तरीके के इक्विपमेंट्स भी मिलते हैं। कभी कभी ये तीनों का इस तरीके का भी कॉम्बिनेशन आता है, जैसे कि सिंगल फेस, ये ट्रिपल फेस और ये हर्ट्स, उसमें आप करंट भी अलग से भी लगा सकते हो। तो इस तरीके से डीन ड्रिल के ऊपर लगने वाले कंपोनेंट्स आपको आसानी से देखने मिल जाते हैं। ओवर एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले, ये मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका था, लेकिन उसका ये अलग से थोड़ा सा रूप आपको नजर आ रहा है। ये भी वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले ही है, यानी कि वोल्टेज बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा तो खुद को बंद या चालू करने का काम ये ओवर और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले करते हैं। इसके अलावा इंडिकेटर लैंप रहता है। जनरली ये पैनल्स के बाहर के बाजू आपको इस टाइप के इंडिकेटर लैंप्स देखने मिलेंगे। ये जूने हो गए, लेटेस्ट में भी इस टाइप के इंडिकेटर लैंप्स आपको नजर आ रहे हैं। ये सिंगल फेज के लिए इस टाइप में रहता है, 3 फेज रहेगा तो आपको 3 फेज में इस तरीके का 3 अलग अलग लाइट आपको यहाँ पे ग्लो होगी। तो इस टाइप के भी कुछ आपको इंडिकेटर लैंप्स आपको देखने मिल जाते हैं। इसके अलावा रहता है सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस। सर्च है ना, बिजली जो हमारे जनरली बारिश के मौसम में जो बिजली कड़कती है ना, कभी कभी बिजली हमारे इक्विपमेंट्स के आती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उससे प्रोटेक्शन पाने के लिए इस टाइप के सर्च प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगाए जाते हैं। ठीक है, अगर ये लाल, अभी ग्रीन है यानी कि अभी सही है, अगर समझो बिजली का कोई अचानक से झटका आया तो ये लाल हो जाएगा। लाल हो जाएगा मतलब ये, इसने क्या किया, आगे के डिवाइस उसको प्रोटेक्ट किया हमारे ऑटोमेशन वाले, और खुद बंद हो गया, तो फिर आप उसको रिप्लेस कर सकते। जैसे ये लाल हो गया, इसको रिप्लेस कर दो। तो ये सर्च प्रोटेक्शन डिवाइसेस है। ठीक है, इसके अलावा एनर्जी मीटर रहता है। एनर्जी मीटर जनरली कितना आपने कंजम्पशन किया है बिजली का, उस टाइप का आपको इंडिकेशन दिखाएगा। लेकिन उसमें वाईफाई वाला भी आता है। वाईफाई यानी कि आप देख सकते हैं आपकी रीडिंग कितनी हो रही है, जैसे ही रीडिंग के अबव जाता है तो आप उसको बंद या चालू कर सकते हैं एनर्जी मीटर को। तो इस टाइप के भी कुछ एनर्जी मीटर्स के वाईफाई चलने वाले आते हैं। वाईफाई कंट्रोलर्स भी आता है, आपको यहाँ पे दिखाई देता है वाईफाई का, लैन का, आउटपुट का, काउंट का, वायर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इंडिकेटर से यानी वाईफाई मेरा चल रहा है कि नहीं, इंटरनेट चल रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए भी कुछ कंपोनेंट्स आपको देखने मिलते हैं। इसके अलावा कुछ सॉकेट से रिलेटेड भी कंपोनेंट आते हैं। कभी कभी पैनल्स के अंदर हमें अलग से सॉकेट की भी जरूरत पड़ती है, जैसे कि इस टाइप के सॉकेट्स या यूएसबी सॉकेट्स या इस टाइप की सॉकेट, हैवी वोल्टेज रिलेटेड समझो कोई इक्विपमेंट को चलाना है तो हम लोग डायरेक्ट पैनल से ही सप्लाई दे देते हैं उसको। ठीक है, तो इस टाइप के हम लोग सॉकेट्स भी हम लोग पैनल के अंदर लगाते हैं। फिर मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर भी रहता है। अगर मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, मोटर एक पर्टिकुलर एम्पियर से या करंट से ज्यादा होता है या उसका लोड ज्यादा हो जाता है तो खुद को बंद कर देता है ये। तो ये मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर भी आपको कभी कभी पैनल्स में देखने मिल जाता है। फिर रहता है वाईफाई कंट्रोलर रहता है, या आप एक तरीके से देख सकते हो ये भी पीएलसी ही है, लेकिन ये पीएलसी जो है ना वो वाईफाई के जरिए प्रोग्राम की जाती है। उसको फिजिकली कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली एक सॉफ्टवेयर रहता है जो आपके मोबाइल में रहता है, और मोबाइल के जरिए हम लोग इस पीएलसी को प्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन है। ये वाईफाई कंट्रोलर कभी कभी आपको पैनल्स के अंदर देखने मिल जाएगा, जो कि पीएलसी है एक प्रकार का। फिर वाईफाई एमसीबी भी रहता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो कि हमारे प्रोटेक्शन में रहता है। तो अगर आपको उसको चालू या बंद करना है, अगर समझो पैनल को मुझे बंद कर देना है, तो मैं मोबाइल के जरिए पूरे पैनल को बंद या चालू कर सकता हूँ। तो ये वाईफाई पे चलने वाले कुछ एमसीबीज है, ये वाईफाई पे ही चलेगा, आपके मोबाइल से ही उसको बंद या चालू कर सकते हैं। तो बाकायदा ऊपर या नीचे जाता है हमारे मोबाइल के सिग्नल के आधार पे। ठीक है, फिर आइसोलेटर्स रहते हैं। आइसोलेटर्स का भी यूज समझो, 2 मोटर्स है, या चालू या बंद करना, एक सप्लाई लाइन को बंद करके दूसरी सप्लाई लाइन को चालू करना है, तो हम लोग इस तरीके का आइसोलेटर्स का प्रयोग करते हैं पैनल्स के अंदर। ये हमारे आइसोलेटर्स है। इसके अलावा टर्मिनल ब्लॉक्स रहते हैं। ये जितने भी कंपोनेंट्स मैंने बताया, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हमारे पैनल में इस्तेमाल किए जाते हैं। आरएलसी या पीएलसी पैनल्स में इसका प्रयोग होता है, जो कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूज किया जाता है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आएगा कितने पैनल्स है, कितने कंपोनेंट्स है। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया तो आप जरूर शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द